राइट नाउ हम लोग आने वाले हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में, जो कि सेक्शन 139 में कहा गया है। और दो तरह के हमारे पास कंपनी है, एक गवर्नमेंट दूसरा नॉन गवर्नमेंट, दोनों के बारे में पढ़ेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से समझना है, अच्छे से पढ़ना है हर एक चीज को। जितना अच्छे से अभी वाला जो मैं सेक्शन पढ़ाने वाला हूं ना, अगर अच्छे से पढ़ोगे ना, पक्का आधी चीजें क्लियर हो जाएंगी इस पर। ठीक है, तो ध्यान विद सेक्शन याद रखना है आपको हर चीज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तब सबसे पहले बात करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के बारे में, जो कि सेक्शन 139 में कहा जाएगा। किसमें कहा जाएगा? सेक्शन 139 में हमारे पास। तो अभी हम पहले बात करेंगे किसके बारे में? गवर्नमेंट कंपनी। सबसे पहले भी हम बात कर रहे हैं सरकारी कंपनी। अब गवर्नमेंट कंपनी कौन होती है? गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसमें मान लो ये कंपनी है हमारे पास, ठीक है, और इस कंपनी का जो शेयर है वो गवर्नमेंट के पास कितनी होनी चाहिए? 51% से ज्यादा, मतलब 51% या उससे ज्यादा अगर वो शेयर गवर्नमेंट के पास है तो आप बोल सकते हैं कि वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है, क्लियर है यहां पर ये चीजें। अब आते हैं ऑडिटर के अपॉइंटमेंट की। तो सबसे पहले ऑडिटर दो तरह के अपॉइंटमेंट है। एक तो न्यू गवर्नमेंट कंपनी हमने खोली तो उसमें पहला ऑडिटर अपॉइंट करना है, उसके बाद पहले के बाद जब दूसरा करना है तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर। तो जब हम पहले ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे तब बोलेंगे क्या उसे? फर्स्ट ऑडिटर, जिसके बारे में हम देखेंगे सेक्शन 139 सब सेक्शन 7 में। किसमें देखेंगे? सेक्शन 139 सब सेक्शन 7 में हम देखेंगे इसके बारे में, राइट। अब अपॉइंटमेंट कैसे होगा? ध्यान से देखो, ये एमसीक्यूज बनेगा ही बनेगा गारंटी के साथ। मैं भी पूछता हूं बार बार आपसे, अपॉइंटमेंट कैसे करना है? तो अब डेट ऑफ जब कंपनी रजिस्टर हुई है, DOR का मतलब हुआ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो यहां फुल फॉर्म भी मैंने दे दिया है, यहां फुल फॉर्म भी आपके लिए दिया हुआ है, आप फुल फॉर्म भी अपना चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, DOR का मतलब डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मैंने फुल फॉर्म भी आपको दे दिया है। यहां क्या बोला जा रहा है कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के 60 दिनों के अंदर में CAG को क्या करना होगा? अपॉइंट करना होगा ऑडिटर को। CAG का मतलब कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, CAG। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म याद रखेंगे। तो क्या बोला गया मैंने? फिर से सुनो, मैंने क्या बोला कि फर्स्ट ऑडिटर जो कि सेक्शन 139 सब सेक्शन 7 में है, ये अपॉइंट कौन करेगा सर जी? CAG करेगा। कितने दिनों में? 60 दिनों में। 60 दिन कब से काउंट होगी? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से। बाई चांस CAG 60 दिन में किसी ऑडिट को अपॉइंट नहीं कर पाया, मान लो ये अपॉइंट करने में मिस्टेक हो गया सर, ये नहीं कर पाया किसी भी कारणवश, तो फिर क्या होगा? तो फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो नेक्स्ट 30 दिनों के अंदर में ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। फिर मैंने क्या बोला? ध्यान से सुनना है कि अगर ये फेल हो गए, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो नेक्स्ट 30 डेज में अपॉइंट करेंगे। अगर सर ये भी फेल हो गया तो, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी फेल हो जाए तो जो उसके मेंबर है ना, उनको EGM मीटिंग में विद इन 60 डेज ऑडिटर को अपॉइंट करना होगा। EGM का मतलब हमारा एनुअल जनरल मीटिंग, सॉरी एक्सट्रीम जनरल मीटिंग हो जाता है। ठीक है, EGM के थ्रू उनको अपॉइंट करना होगा। कितने दिनों में? 60 दिनों में। तो भैया पहला क्या है? CAG कर ले 60 दिन में। CAG नहीं कर पाया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिनों में। ये भी नहीं कर पाया तो मेंबर करेगा 60 दिनों में EGM के माध्यम से। ठीक है, समझ में आ गया? सर ये नहीं किया तो करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ ऑप्शन नहीं है दोस्त। ठीक है, करना ही पड़ेगा। अब ये मत बोला सर ये नहीं कर पाया तो, करना ही पड़ेगा, ये आखिरी ऑप्शन है, करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ये जो ऑडिटर आ गया सर, ये अपनी पोजीशन कितने दिन रखेगा? तो ये जो ऑडिटर अपॉइंट करोगे वो पहले AGM मीटिंग तक अपनी पोजीशन पकड़ के बैठेगा। ये जो आपने पहला ऑडिटर अपॉइंट किया ना, ये फर्स्ट AGM तक अपनी पोजीशन होल्ड करके बैठेगा। क्लियर है ये चीज? आई बात समझ में? गॉट इट? क्या था? CAG 60 दिन DOR से, फिर से उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन,
मेंबर ईजीएम में 60 दिन और पोजीशन फर्स्ट एजीएम तक। क्लियर है? ये तो हुआ सर पहला ऑडिटर। सर सब्सिक्वेंट के बारे में बात करते हैं। सब्सिक्वेंट के लिए जो सेक्शन है, सबसे पहला तो हमारा सेक्शन हमारे काम का आता है, ठीक है ना। सेक्शन क्या है हमारे पास? 139 सबसेक्शन 5। 139 सबसेक्शन 5 में सब्सिक्वेंट के बारे में कहा गया है। क्या कहा गया है सर जी? कि इसकी अपॉइंटमेंट क्या कौन करेगा? सीएजी करेगा। इसकी भी अपॉइंटमेंट सीएजी के द्वारा होगी विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा हमारा, जो भी फाइनेंशियल ईयर होगा उसके 180 दिनों तक सीएजी में अपॉइंट कर देना होगा। क्लियर है? सब्सिक्वेंट के बारे में भी क्लियर हो गया। क्या मैंने कहा? फिर से सुन लो। कौन करेगा? सीएजी करेगा। 180 दिनों के अंदर 180 दिन काउंट कहां से होगा? जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर कमेंसमेंट रहेगा वहां से। क्लियर है? चलो बहुत अच्छे। और ये जो बंदे अपॉइंट होंगे, जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर आएंगे, ये अपनी पोजीशन कब तक होल्ड करेंगे? तो ये जो भी हमारा जिस समय उनको अपॉइंट किया गया है वहां से लेकर के जो भी हमारा एनुअल जनरल मीटिंग होगा उसके समापन तक वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके बैठेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत किंतु परंतु नहीं है ना इस पर? इतनी अच्छी से भाई कोई नहीं बताएगा। ये चार्ट ना इतना अच्छे से अगर आपने अपॉइंटमेंट अब भी नहीं सीखा ना तो कभी नहीं सीखोगे। गारंटी देता हूं कि इतना इजी फॉर्मेट बना करके तो कोई नहीं बताएगा आपको। तो एटलीस्ट इन सबको नोट डाउन कर लेना, ठीक है? अच्छे से नोट डाउन कर लेना हर एक पॉइंट को कि भैया पहले ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करना है और सेकंड को जब हमारे सब्सिक्वेंट आएंगे तो उनको कैसे करना है सरकारी कंपनी में। ठीक है, चलिए ये तो हो गया सरकारी कंपनी। अब आते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। जब हमारा गैर सरकारी कंपनी आ जाएगी उसके बारे में बढ़ते हैं आगे। नॉन गवर्नमेंट कंपनी यानी कि जो प्राइवेट कंपनीज है, एक बार उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्राइवेट कंपनी समझते हैं। चलिए तो प्राइवेट कंपनी में आते हैं। फर्स्ट ऑडिटर सेक्शन 139 सब सेक्शन 6। मैंने सेक्शन भी लिख दिया है आपके लिए, सेक्शन भी याद कर लेना क्योंकि सेक्शन भी पूछते हैं। इवेंचुअली मैं भी पूछूंगा, जब मैं एमसीक्यू कराऊंगा तो मैं भी पूछूंगा, तो भाई पढ़ के रखो, एग्जाम में भी आएगा, मैं भी पूछूंगा और सही करोगे तभी तो एग्जाम में भी कुछ करोगे। ठीक है, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया अभी भी लाइक कर लो। क्लास इतनी मतलब मजे में पढ़ा रहा हूँ, इतना मस्त डिटेल में समझा रहा हूँ, उसके बाद भी आप लोग है कि कंजूसी है। पता नहीं किस बात की कंजूसी, किस बात की होती है भाई? कंजूसी नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए, नॉन गवर्नमेंट कंपनी यानी कि जो अदर कंपनी प्राइवेट कंपनीज वगैरह हो गई, ठीक है ना, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जो पहला ऑडिटर अपॉइंट होगा जो कि सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 में आएगा। क्या बोला जा रहा है कि जो पहला ऑडिटर अपॉइंट करेंगे हम, ठीक है ना, अपॉइंट करेंगे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा 30 दिन ऑफ डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। किसके द्वारा होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा 30 दिनों में। और 30 दिन कहां से काउंट होगा? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से। क्लियर है पहला चीज कि हाँ सर ये चीज तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अगर बाय चांस सर जी ये भूल गया, इससे नहीं हो पाया, ड्यू टू एनी रीजंस सर इससे नहीं हो पाया, तो फिर क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि जो उसके मेंबर होंगे वो 90 दिनों के अंदर में अपॉइंट करेंगे। किससे? हमारा ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के माध्यम से। एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग के माध्यम से अपॉइंट करेंगे। क्लियर है? ये भी चीज समझ में आ गया है यहां पर भी। पहले कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। 30 दिनों का टाइम मिलेगा उनको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से। बाई चांस ये छूट गया कोई बात नहीं है, मेंबर कर लेंगे। ईजीएम में 90 दिनों का समय मिल जाएगा। अब इन्होंने जो अपॉइंट किया है वो कब तक अपनी पोजीशन रखेगा? फर्स्ट एजीएम तक वो अपनी गद्दी में बैठा रहेगा। कब तक? फर्स्ट एजीएम। कौन? नॉन गवर्नमेंट कंपनी में। क्लियर है? चलो बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सब्सिक्वेंट, ठीक है, सब्सिक्वेंट में आते हैं। सेक्शन 139 सबसेक्शन फर्स्ट में आते हैं। सबसेक्शन 139 सबसेक्शन 1 में सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, राइट।
अगेन मेंबर के द्वारा होगा फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में, उसके मेंबर अपॉइंट करेंगे, वो भी पहले एनुअल जनरल मीटिंग में। कब करेंगे? कौन करेगा? मेंबर। कब करेगा? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में करेगा। ये अपनी पोजीशन कब तक होल्ड करेगा? 6th एजीएम तक। कब तक पोजीशन होल्ड करेगा? छठा एनुअल जनरल मीटिंग तक ये अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकता है। सारा का फुल फॉर्म, जितनी भी चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, सबका फुल फॉर्म ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है। फुल फॉर्म का इश्यूज नहीं होना चाहिए किसी को, फुल फॉर्म भी दे दिया है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है ये भी?